और जम्मू कश्मीर में अब सुरक्षा बलों की नई रणनीति से आतंकियों का सफाया हो रहा है। देश के प्रहरी घाटी में आतंकवाद को खत्म करने की सर्दी में सुरक्षा बलों की रणनीति में कुछ बदलाव आया है। सुरक्षा एजेंसियां आने वाले 3 महीने में विदेशी आतंकियों को खत्म करने पर फोकस कर रही हैं। नया साल, नई रणनीति। 2022 में आतंकी ऑल आउट। बढ़ती हुई सर्दी के बीच विदेशी आतंकी कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ये आतंकी न सिर्फ हाईटेक ट्रेंड है, बल्कि कश्मीरी युवाओं को आतंक के रास्ते पर लाने में महारत भी रखते हैं। इसलिए अगर आतंक को खत्म करना है तो विदेशी आतंकियों को खत्म करना जरूरी है। एक फॉरेन टेररिस्ट आता है तो उसके पीछे 3 से 4 लोकल टेररिस्ट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसको लोकल टेररिस्ट का जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे फॉरेन टेररिस्ट को जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा नंबर में हो, न्यूट्रलाइज करें कि लोकल लड़के ज़्यादा नहीं मिलिटेंसी में, टेररिज्म में जुड़े। सुरक्षा बलों का मानना है कि सर्दी का मौसम विदेशी आतंकियों को खत्म करने का सबसे अच्छा मौका है। इन दिनों ऊंचाई वाले इलाके पूरी तरह बर्फ से ढके होते हैं, इसलिए ये आतंकी घाटी में मैदानी इलाकों में उतर आते हैं। इस दौरान आतंकियों पर कार्रवाई की नई रणनीति को लागू किया जा सकता है। हम सब देखते हैं हर एक साल जो स्नोफॉल होता है तो हाई रीचेज से टेररिस्ट खास के अपनी नीचे आता है, समर में ऊपर चला जाता है। तभी हम लोग के पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3-4 महीना अच्छा टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे हम लोग सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलके। इस ऑपरेशन को, अभियान को और ज़्यादा तेज़ी लाएंगे और फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। सुरक्षा बलों की ओर से ये नई रणनीति इसलिए भी बनाई गई है क्योंकि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि कश्मीर में लगभग 85 विदेशी आतंकी हैं। इन्हें पाकिस्तानी आकाओं से निर्देश दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करें और उन्हें घाटी में ही प्रशिक्षित करें। साफ है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की इस नई रणनीति से आतंकियों में बौखलाहट पैदा हो गई है। सुरक्षा बलों ने हाल ही में ये दावा किया है कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार एक्टिव मिलिटेंट्स का आंकड़ा कश्मीर घाटी में 200 से कम हुआ है। वे कहते हैं कि यह तब मुमकिन हुआ जब नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी बरती गई और घाटी में ताबड़तोड़ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन किए गए। और अब इस नई रणनीति के साथ वे सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि संख्या को और कम करने में सक्षम होंगे। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। तो साल दर साल समझिए किस तरह से आतंक पर प्रहार जो है वो बढ़ता चला गया। आतंकियों का खात्मा पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से हो रहा है और ये सब कुछ ऑपरेशन ऑल आउट के अंतर्गत हो रहा है। यानी कि जम्मू कश्मीर से आतंकियों का खात्मा किस तेजी के साथ हो रहा है इसे समझिए। साल 2018 में आतंकी मारे गए 614 और साल 2019 में जो आतंकी मारे गए उनकी संख्या रही 594। हर साल किस तरह से बड़े पैमाने पर आतंकियों का खात्मा हो रहा है। साल 2020 में 244 आतंकी मारे गए, 2021 के साल में 363 आतंकियों को ढेर किया गया और 2022 का साल तो अभी शुरू ही हुआ है और आप देख रहे हैं किस तरह से एनकाउंटर जो है वो काफी बढ़ गए हैं। आतंकियों का खात्मा जो है काफी तेजी के साथ किया जा रहा है और अब जो नई रणनीति है वो ये है विदेशी आतंकियों पर फोकस करने की, उनका खात्मा करने की। आगे बढ़ते हैं। क्या मुंबई को दहलाने के लिए डार्क नेट पर ड्रोन वाली साजिश रची जा रही है? महाराष्ट्र साइबर सेल को पिछले कुछ समय में डार्क नेट पर लगातार मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर ड्रोन हमले से जुड़ी हुई बातें पता चल रही हैं। इस बड़े खुलासे पर देखिए जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी की यह रिपोर्ट। मुंबई पर ड्रोन अटैक का खतरा। जम्मू में ड्रोन हमले की साजिश। जनवरी पे पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है या ड्रोन के रास्ते हथियार भेजे जा सकते हैं। ऐसा सुरक्षा इनपुट मिलने के बाद जम्मू में सुरक्षा एजेंसियों ने अपने अभियान तेज कर दिया है। क्या आतंकिस्तान करेगा ड्रोन अटैक? जम्मू से पंजाब तक
सीमा पार से ड्रोन साजिश के ढेरों सबूत हमारे सामने हैं, लेकिन अब खतरा मुंबई पर मंडरा रहा है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमले को समुद्री रास्ते से अंजाम दिया गया था, लेकिन इस बार आतंकी आसमान के रास्ते ड्रोन हमले की साजिश रच रहे हैं। इस बड़ी खबर का खुलासा हुआ है डार्क नेट पर। महाराष्ट्र साइबर सेल की पड़ताल में सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने डार्क नेट पर आतंकियों के बीच हुई बातचीत को ट्रेस किया, जिसमें ड्रोन का जिक्र हो रहा था। बातचीत में पूछा जा रहा था कि ड्रोन कितने किलो विस्फोटक अपने साथ लेकर जा सकता है, ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी कितनी है, ड्रोन कितनी दूर तक जा सकता है, ड्रोन कितनी ऊंचाई से हमला कर सकता है, ड्रोन को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से कैसे कवर करेंगे, यानी बचाएंगे। ये सारी बातचीत डार्क नेट पर हो रही थी। इस बातचीत को ट्रेस करने के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल को लगता है कि हो सकता है कि आतंकवादी ड्रोन हमले की साजिश रच रहे हों, क्योंकि इसी बातचीत में एक आदमी ये भी कह रहा था कि इससे अपना काम आसान हो जाएगा, अपने को बंदा नहीं भेजना होगा। डार्क नेट पर ड्रोन वाली साजिश से जुड़े खुलासे को लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव ने क्या कहा, अब ये सुनिए। कम से कम 20-30 किलोमीटर दूर से भी ये अटैक लॉन्च किया जा सकता है। इसमें पेलोड के रूप में एक्सप्लोजिव्स या कोई और भयानक सब्सटेंसेस डाले जा सकते हैं। तीसरी, इसको बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ड्रोन से को बैक ट्रैक करके क्रिमिनल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्रिमिनल्स के लिए ये बहुत ही सेफ तरीका हो जाता है। ड्रोन वाली साजिश डार्क नेट के जरिए हो रही थी, इसलिए डार्क नेट के बारे में जानना भी जरूरी है। दरअसल डार्क नेट साइबर वर्ल्ड में अंडर वर्ल्ड की तरह है। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो देखिए, इंटरनेट के इस्तेमाल को 3 लेयर में बांटा गया है। पहला है सरफेस वेब, जिसके जरिए हम गूगल जैसे सर्च इंजन पर रोजाना कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। दूसरा हिस्सा है डीप वेब का। इनके इस्तेमाल के लिए URL एड्रेस पर जाकर लॉगिन करना पड़ता है। इसके लिए पासवर्ड और यूजर नेम का प्रयोग करना पड़ता है। इस श्रेणी में जीमेल अकाउंट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, सरकारी प्रकाशन, वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ी वेबसाइट्स आती हैं। इनके इस्तेमाल के लिए एडमिन की अनुमति भी आवश्यक होती है। और तीसरा हिस्सा है डार्क वेब, जिसे डार्क नेट भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए रोजाना इस्तेमाल में आने वाले सर्च इंजन काफी नहीं हैं, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ड्रग्स तस्कर भी करते हैं और आतंकवादी भी। जहां तक मुंबई में ड्रोन अटैक के खतरे का सवाल है, तो चिंता की बात यह है कि अब तक मुंबई या महाराष्ट्र में कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं लगाया गया है। मुंबई से अंकुर त्यागी और जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.